Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा एवरीवन, सभी को दंडवत प्रणाम और नरसिंहदेव चतुर्दशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत ही कृष्णमय गया हो अब तक। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद कि आप आए हैं। और गोपी मनोहर प्रभु और कुंजेश्वरी माता जी को भी बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, वो भी आज के इस दिन पर। और आप लोग ने टाइम भी एडजस्ट किया मेरे हिसाब से, सो थैंक यू सो मच। आई डोंट डिजर्व दिस। ओके, तो हम ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट आज जो ओकेजन है उस हिसाब से हमारी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज का जो पूरा सेशन है, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स है हमारे पास, उसको हम 10 कैटेगरीज में, 10 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से, फिर हम जाएंगे आगे देखने के लिए कि हमें नरसिंहदेव को क्यों वर्शिप करना चाहिए, और फिर आगे के वहां से कंटिन्यूएशन में चलेंगे। ठीक है, तो आज जो है स्पेशल ओकेजन वो है अपीयरेंस डे ऑफ नरसिंहदेव, बट एट द सेम टाइम वो डिसअपियरेंस डे भी है किसी का। किसका डिसअपियरेंस डे है? हिरण्यकशिपु जी, हिरण्यकशिपु का डिसअपियरेंस डे भी है आज। एंड आज एक ग्लोरिफिकेशन डे भी है, वो है किसका? प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन डे। तो हम ये 3 टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि नरसिंहदेव का अपीयरेंस डे है तो नरसिंहदेव के बारे में डिस्कशन होगा, डिसअपियरेंस डे ऑफ हिरण्यकशिपु है तो उसके बारे में भी करेंगे, और ग्लोरिफिकेशन डे ऑफ प्रहलाद महाराज है तो प्रहलाद महाराज के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो पूरा पास टाइम है प्रहलाद नरसिंहदेव की जो लीला है वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दर्शाई गई है। समय की पाबंदी की वजह से हम इस पूरी लीला को वापस से नहीं बोलेंगे, पर हम कुछ पार्ट्स टच करेंगे जब हम डिस्कस करते कि हमें इसमें से क्या सीख, इस लीला में से क्या सीख मिलती है। एक
इम्पोर्टेंट बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि पूरे श्रीमद् भागवतम में जो सबसे बड़ा स्कंद है, ऑफ कोर्स वो 10वां स्कंद है, और वो पूरा का पूरा 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। पर उसके बाद जो इकलौता स्कंद है, जो पूरा का पूरा स्कंद एक ही भक्त के ऊपर समर्पित किया गया है, और वो है 7वां स्कंद, जो है प्रहलाद महाराज के ऊपर समर्पित किया गया है। बाकी सब जो भागवतम के स्कंद है उसमें मोर देन 1 डिवोटीज के बारे में डिस्कशन हुआ है और ग्लोरिफिकेशन हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट लीला है, और प्रहलाद महाराज की ग्लोरिफिकेशन पता चलती है इससे। एंड टाइम एंड अगेन प्रभुपाद भी अपने कितने सारे लेक्चर्स में कैंटो नंबर 7 7वें स्कंद में से हमेशा श्लोक कोट करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि नरसिंह देव को क्यों वर्शिप करना चाहिए, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि हमें राधा कृष्ण को वर्शिप करना चाहिए। तो आज हम नरसिंह देव को क्यों वर्शिप कर रहे हैं, और हमेशा भी रोज डेली बेसिस पे क्यों करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम नरसिंह देव को वर्शिप करते हैं तो हम राधा कृष्ण को नहीं वर्शिप कर रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं, या ये दो अलग रास्ते हैं। पर आज हम देखेंगे कि ये एक्चुअली एक ब्रिज है। तो पहला पॉइंट है कि हम क्यों नरसिंह देव को वर्शिप करते हैं, वो है कि जो नरसिंह देव हैं उनकी पूजा करने से हमारी जो भक्ति है, राधा कृष्ण की जो भक्ति है, उसके पाथ में हमारे जितने भी अड़चन है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी विघ्न है, वो सब नरसिंह देव दूर कर देते हैं। हिज होलीनेस कदम कोनंद स्वामी महाराज कहते हैं कि नरसिंह देव इज देयर विद इन आवर हार्ट्स एज विघ्न विनाशक टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन आवर पाथ ऑफ भक्ति ऑफ राधा कृष्ण। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दो अलग रास्ते नहीं है। इनफैक्ट राधा कृष्ण की भक्ति के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स है वो कैसे दूर होंगे, नरसिंह देव की पूजा करने से। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नरसिंह देव हैं वो अपने हाथों से, जो कमल कर है उनके, उन हाथों से वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। किस चीज का आशीर्वाद देते हैं? कि वो राधा कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहे। तो वो जो नरसिंह देव प्रेयर्स में हम गाते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। तो तव कर कमल वरे नखाम, तव कर मीन्स हैंड्स, तव मीन्स आपके, और कमल मीन्स लोटस फ्लावर। तो जो नरसिंह देव के जो हैंड्स है, जो हाथ है, वो किससे कंपेयर किया गया है? कमल के फूल से कंपेयर किया गया है। और फिर आगे जो लाइन है, नखाम अद्भुत श्रृंगम, नखाम मतलब नख जो है, और वो नख कितने शार्प है, थंडर बोल्ट जैसे शार्प है। अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि एकदम एक्सट्रीम शार्प और फियर्स जो रूप है उसमें लोटस जैसे सॉफ्ट हैंड्स कैसे हो सकते हैं। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नरसिंह देव का रूप है वो उग्र या फियर्स इसलिए लगता है, वो उनके लिए है जो डीमंस है उनके लिए, और जो डिवोटीज है, जो भक्त है, उनके लिए ये सॉफ्ट हैंडेड है। तो इसी हैंड से, जो कमल से भी कंपेयर हो सकते हैं, किनके लिए? भक्तों से नरसिंह देव आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसी हैंड से वो क्या कर रहे हैं? दालिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा, तानुभृंगा यानी कि तानु मीन्स बॉडी, बॉडी का चीर फाड़ कर रहे हैं। तो यानी इन्हीं हाथों से वो हिरण्यकशिपु की हार्ट सर्जरी भी कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे में डेमोनियक वृत्ति है, आसुरी वृत्ति जो हमारे में होती है, जो क्वालिटीज होती है, उसको नरसिंह देव क्या कर रहे हैं? पूरा क्लीन अप कर रहे हैं, अनर्थ को हटा रहे हैं हमारे हृदय से। और एट द सेम टाइम उन्हीं हाथों से क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं? कि हम राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। तो ये दो चीजें एक साथ हो रही है तो उनके हाथों से। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जो पोटेंसी गोवर्धन में है व्रज लीला में, तो व्रज लीला में, गोवर्धन लीला में क्या हुआ था कि सारे भक्तों को
प्रोटेक्शन दिया गया था, गोवर्धन ने प्रोटेक्ट किया था। तो ये सेम प्रोटेक्शन वाली जो पोटेंसी है वो नवद्वीप में किसके पास है? नरसिम्हदेव के पास है, राइट। तो हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, जिसमें गौर लीला में, कि क्या होता है कि कितने सारे भक्त जो है वो शालिग्राम शिला, किसका? नरसिम्हदेव के शालिग्राम शिला को पूज रहे रहते हैं, अर्चना कर रहे रहते हैं। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि एक जो भक्त है प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु चेंज करके क्या कर देते? नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, क्योंकि वो अपने हृदय में हमेशा नरसिम्हदेव को पूज रहे रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि नरसिम्हदेव भगवान स्वयं उनसे डायरेक्टली बातें करते थे, तो इसलिए उनका नाम नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी कर दिया गया था। फिर हमने चैतन्य चरितामृत के में देखा है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है? वो जगन्नाथ और नरसिम्हदेव दोनों से अभिन्न है, ऐसा भी बताया गया है। और फिर और एक जगह पे ये कोट किया गया था चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, 17.92 का श्लोक है। In the mood of Lord Narsimhadev, Lord Chaitanya ran through the city streets, club in hand, ready to kill all the atheists. तो चैतन्य महाप्रभु, इससे हमें पता चलता है वो खुद नरसिम्हदेव का मूड ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स हाँ, चांद काजी के एग्जाम्पल में भी ये हुआ था, जब चांद काजी ने संकीर्तन पार्टी को रोकने की कोशिश की थी और सारे मृदंगा को तोड़फोड़ कर दिया था, तब क्या हुआ था? तब चांद काजी के सपने में सोते वक्त नरसिम्हदेव आए थे। अब उनको ऑफ कोर्स नहीं पता था वो नरसिम्हदेव है, बट वो आए थे और उन्होंने उनको अटैक किया था चांद काजी को। और फिर अगले दिन चांद काजी ने आके चैतन्य महाप्रभु को कन्फेस किया कि हाँ, मेरे सपने में एक हाफ मैन हाफ लायन का रूप आया था, और उन्होंने स्कार्स भी बताए कि ये मुझे स्कार्स लगे हैं, हाँ, क्योंकि इसने मुझे अटैक किया था, तो मैं आपके संकीर्तन पार्टी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। सो इससे हमको पता चलता है कि यही नरसिम्हदेव जो है, इनके पास कौन सी पोटेंसी है? प्रोटेक्शन पोटेंसी है, सारे भक्तों को प्रोटेक्ट करने की पोटेंसी है गौर लीला में, वो जो सेम ब्रज लीला में किसके पास है? गोवर्धन के पास है, राइट। और फिर अगर एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक जंगल है, जंगल में एक पागल हाथी है, ठीक है, अगर उस पागल हाथी को मारना है तो कौन सा जानवर उस पागल हाथी को मार सकता है? वो है शेर। शेर मार सकता है एक पागल हाथी को। तो अब ये पागल हाथी कौन है? हमें पता है चैतन्य चरितामृत में किसका पागल हाथी से तुलना की गई है? वैष्णव अपराध का। तो हमारे जो अपराध है, चाहे वो वैष्णव अपराध हो, हाँ, नाम अपराध हो, धाम अपराध हो, सेवा अपराध हो, ये सारे जो है वो पागल हाथी के बराबर है। हाँ, वो हमारे भक्ति लता को क्या कर रहे हैं? पूरा तहस नहस कर दे रहे हैं, राइट। तो उस पागल हाथी को कौन मार सकता है? वो है नरसिम्हदेव, जो है लायन, एक ट्रांसेंडेंटल लायन है। हाँ, हमारा मतलब अगर अपनी बात कहे तो मैं अपनी बात कहूँ तो भक्ति लता क्रीपर जो है इतना छोटा सा है कि उसको पागल हाथी की जरूरत नहीं, एक गोट भी आके खा के जाएगी तो चला जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा हाल है। तो इमेजिन कि हमें कितना प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम इतने अपराध कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो इन अपराधों को भी कौन मार गिरा रहा है? वो है नरसिम्हदेव। तो इसलिए नरसिम्हदेव को पूजना इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इस सब की समरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स जो अभी 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो पहला पॉइंट था कि नरसिम्हदेव हमारे भक्ति के मार्ग में से सारे ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। हाँ, फिर हमारे भक्ति लता को पागल हाथी या अपराधों से बचाते हैं, और हमारे जो भी अनर्था है हार्ट में, वो हार्ट सर्जरी करते हैं, और फिर हमें ब्लेसिंग भी देते हैं कि हम राधा कृष्णा की सेवा में लीन रहे। तो ये क्या हो रहा है? तो ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है वो हमारे को एक्चुअली प्योरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो नरसिम्हदेव की पूजा करने से हमें प्योरिफिकेशन हो रहा है, और फिर उस प्योरिफिकेशन की वजह से हमें क्या मिलता है? हमें व्रज लीला में जाने की एलिजिबिलिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अब हम देखते भी है रियल लाइफ में भी, सबसे पहले जब हम इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, यहाँ एक छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, तो कौन सी आरती सबसे इजीएस्ट पहले लर्न कर लेता है? नरसिम्हदेव आरती, राइट। सो दैट इज अ वे
टू एंटरिंग फाइनली राधा कृष्णा पास टाइम्स, जो हमारा गोल है अल्टीमेटली गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, राधा कृष्णा के सर्वेंट्स जो है हम, वो उसको रियलाइज करने के। सो एक्चुअली अगर जो लोग को लगता है कि अगर नरसिंहदेव की पूजा करने से हम राधा कृष्णा की पूजा से डिविएट हो रहे हैं और ये दो अलग मार्ग है, वो नहीं है। हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली ब्रिज है, उल्टा नरसिंहदेव की पूजा करने से और एस्केलेट हो रहा है हमारा राधा कृष्णा की तरफ भक्ति करना, राइट। तो ये था अपीयरेंस डे ऑफ नरसिंहदेव, तो नरसिंहदेव के बारे में। अब डिसअपियरेंस डे ऑफ हिरण्यकशिपु, तो कुछ हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा करते हैं। अब हिरण्यकशिपु के बारे में जब इंडिविजुअली तो चर्चा करने से अच्छा मैंने सोचा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं, हिरण्यकशिपु एक तरफ और प्रहलाद महाराज एक तरफ, इनके बीच में एक हम तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे वो है उनकी उम्र। तो हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद महाराज के पापा हैं, ठीक है, तो वो काफी बड़े हैं, और प्रहलाद महाराज तो एक छोटू बेबी 5 इयर्स का है, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रहलाद महाराज बहुत छोटे हैं, हिरण्यकशिपु यहाँ पे बड़े हुए। अब आइए देखते स्किल्स की बात, स्किल्स किसके पास ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज कोई के पास कोई स्किल्स नहीं थे, क्योंकि उनका तो स्कूल में मन ही नहीं लगता था, उनको कुछ भी सिखाते थे वो उनका सुनते ही नहीं थे, राइट। तो उनके पास कोई एज सच कोई आर्चरी स्किल्स या तलवार मारने की स्किल ये सब नहीं था। बट हिरण्यकशिपु के पास तो सारे 3 वर्ल्ड्स का वो किंग है, वो सबको सबके रूलर है, तो ऑफ कोर्स उनके पास सारी की सारी स्किल्स हैं। फिर हाँ, ऑस्टेरिटीज, अगर ऑस्टेरिटीज की बात करें तो उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में प्रहलाद महाराज ने कोई ऑस्टेरिटीज एज सच नहीं की थी टू अचीव सम काइंड ऑफ ओपुलेंसेस या कुछ उनमें पावर आ पाए, ऐसी कोई ऑस्टेरिटीज उन्होंने नहीं की थी। बट हिरण्यकशिपु ने इतनी ऑस्टेरिटीज की थी, इतनी तपस्या की थी कि और इतने सालों तक की थी कि पूरा का पूरा एंट हिल उनके ऊपर फॉर्म हो गया था, और उनकी ऑस्टेरिटी इतनी सिवियर थी कि पूरे 3 वर्ल्ड्स ट्रेम्बल होने लग गए थे, और ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा कि उनको उनकी ऑस्टेरिटी को रोकने के लिए, राइट, और उनको जो बून चाहिए वो देने के लिए, करेक्ट। तो उन्होंने तो इतनी ऑस्टेरिटी की थी। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं किसका दर्जा ऊपर है, हिरण्यकशिपु का दर्जा काफी ऊपर है, राइट। फिर कंट्रोल की बात करते हैं कि किसका कंट्रोल, अभी कंट्रोल की बात करेंगे तो प्रहलाद महाराज के पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज के टीचर्स उनको डांटते थे, हाँ, उनको चेस्टाइज करते थे। बट हिरण्यकशिपु की बात करें तो हिरण्यकशिपु के पास तो इतना कंट्रोल था कि वो सूर्य उदय और सूर्यास्त को भी कंट्रोल कर सकते थे। हाँ, वो वायु अग्नि सबको इतना कंट्रोल कर सकते थे कि जो इन सबके जो देवता है वो सब हिरण्यकशिपु से डर के इनफैक्ट ह्यूमन फॉर्म लेने लग गए, जो एक्चुअली उनके लिए एक डाउनफॉल है, राइट। वो गिर रहे हैं नीचे, हाँ, ह्यूमन कैटेगरी में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको छुपना था हिरण्यकशिपु से, तो वो ऐसे ह्यूमन बन के, वन ऑफ द ह्यूमंस बन के छुप रहे थे कि नहीं नहीं हम देवता नहीं है। तो कुछ सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, हिरण्यकशिपु के पास है। वो एक्चुअली पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा था, इतना ज्यादा कंट्रोल है। तो अगेन हम इसमें किसकी श्रेष्ठता देखते हैं, हिरण्यकशिपु की श्रेष्ठता देखते हैं, राइट। फिर डिजायर की बात करते हैं तो प्रहलाद महाराज के तो कोई डिजायर्स थे ही नहीं। इनफैक्ट हम एंड में जब स्टोरी में देखते हैं कि जब नरसिंहदेव आए और प्रहलाद महाराज को कहा कि आपको जो मांगना है, कोई आशीर्वाद कोई बूंद मांगो, तभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बट हिरण्यकशिपु के डिजायर्स देखेंगे तो कैसे, कौन से डिजायर थे, इमोर्टैलिटी के डिजायर थे, लाइक एक्सट्रीम, इतना एम्बिशियस, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने वो बात थी तो इसलिए वो इतना बड़ा एम रख सकते हैं, राइट। और फिर रिप्रेजेंटेशन, तो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज तो जो थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एक प्योर डिवोटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेराज हिरण्यकशिपु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फॉल्स ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो बूंद मांगते हैं कि ना अंदर ना बाहर, ना 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 सुबह में, ना दिन में, ना रात में, ना पानी के अंदर, ये सब जो भी जितना भी प्लेसेस, टाइम, ये सब जो बोला गया है उस पूरे
उस पूरे बून में, उस पूरे बेनेडिक्शन में जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिया था, तो वो हमारा फॉल्स ईगो रिप्रेजेंट करता है कि ये सारे जगहों पे और ये सारे टाइम पे हमारा फॉल्स ईगो है ही है, राइट? सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमारे अंदर दोनों पार्ट्स है, अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट्स प्रहलाद महाराज के भी रिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ पार्ट्स हिरण्यकशिपु के भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अब हमारा चॉइस है कि हमें कौन सा पार्ट को ज्यादा एम्फेसिस देना और ज्यादा ग्रो करना है अपने अंदर, हिरण्यकशिपु वाला या प्रहलाद महाराज वाला। दैट इज द टेक फ्रॉम दिस नरसिंहदेव लीला, प्रहलाद नरसिंह लीला। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दिस क्वालिटीज में हम देखते हैं कि श्रेष्ठता किसकी थी? हिरण्यकशिपु की श्रेष्ठता थी, राइट? हिरण्यकशिपु कितने सारे पॉइंट्स में, सब में प्रहलाद महाराज से कंपैरिजन में देखेंगे तो कितने ज्यादा एक्सट्रीम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी हिरण्यकशिपु का लॉस क्यों हो गया? अल्टीमेटली उनका वध क्यों हो गया? उनका सब कुछ क्यों छिन गया? क्यों उनका डिस्ट्रक्शन हो गया? तो इसका आंसर के लिए हमें कैंटो 7 के चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 3 and 4 के परपेट का लाइन देखना चाहिए, जहाँ श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, when one is impudent towards a highly authorized devotee, one is punished by the laws of nature। जब हम किसी भक्त के प्रति कोई अपराध करते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारा दंड मिलता है लॉज ऑफ नेचर से, ठीक है? द ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ इज डिमिनिश्ड एंड ही लूजेस द ब्लेसिंग्स ऑफ सुपीरियर पर्संस एंड द रिजल्ट्स ऑफ हिज पायस एक्टिविटीज। तो अगर हमने किसी उच्च भक्त के प्रति अपराध किया तो क्या होगा कि हमारी जो आयु है वो भी कम हो जाएगी और हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स है वो भी हमारे सब चले जाएंगे और हमारे जो सुकर्म है जिसका फल हमें मिलने वाला है वो भी सब चला जाएगा। तो इतना डेंजरस है कि किसी भक्त को के प्रति अपराध करना, राइट? और फिर कैंटो 10 में भी श्रीमद् भागवतम के 4th चैप्टर के 46 श्लोका में बताया गया है कि when one mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions and good fortune are all destroyed। क्या क्या जा रहा है? हमारी आयु जा रही है, ठीक है? हमारे ऐश्वर्य जा रहे, हमारा जो यश है वो जा रहा है, हमारा धर्म, हमारी सारी जो आपत्ति है, संपत्ति है वो जा रही है और हमारा जो भी गुड फॉर्च्यून है सब चला जा रहा है, सारा का सारा विनाश हो जा रहा है। क्या करने से? सिर्फ एक चीज करने से, जब हम किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं, when we mistreat great souls। इसलिए हिरण्यकशिपु इतने श्रेष्ठ थे, फिर भी क्या हुआ? उनका नाश हो गया। पर अभी देखा जाए तो प्रहलाद महाराज में ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, ऐसी कौन सी +1 था उनके पास, ऐसी कौन सी स्किल थी? हमने देखा सब कुछ तो हिरण्यकशिपु है, तो वो क्यों इतना जीत गए इस पूरे स्टोरी में और वो उनका क्यों इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है? तो ऐसा क्या था उनके पास जो उनको ये प्रहलाद महाराज को इतना यूनिक बनाता है कि एक पूरा कैंटो उनके ऊपर दे दिया गया है? तो ऐसा क्या था प्रहलाद महाराज के पास? तो वो है गुरु तत्व। अब गुरु तत्व क्या है इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रहलाद महाराज ने जो भी सीखा था, कहाँ से सीखा था? नारद मुनि से सीखा था। और नारद मुनि से कहाँ सीखा था? जब वो अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे, अभी तक अपने मम्मी के वूम में थे, तब उन्होंने वो सारे इंस्ट्रक्शंस नारद मुनि के श्रवणम किए थे। देखा जाए तो प्रहलाद महाराज के पास कोई एक्चुअली डायरेक्ट एसोसिएशन भी नहीं था अपने स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि के साथ, राइट? फिर भी श्रवणम की वजह से, हाँ, केवल तो क्या हुआ? उन्होंने सारा कुछ सीख लिया और उनका इतना आज ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो गुरु का इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर एक हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो जब कुकिंग करते हैं तो फायर ऑन करते हैं गैस का। अब उस फायर में मेरे जो भी खाने बनाने की जो सामग्री है वो डायरेक्टली मैं अगर डाल दूं उस आग में, अग्नि में, तो वो सब जल जाएगा, उसमें कुछ खाना बनेगा नहीं मेरा। मुझे क्या चाहिए? एक बर्तन चाहिए, एक कुकिंग पॉट चाहिए, ठीक है? तो फायर और इंग्रेडिएंट्स के बीच में एक कुकिंग पॉट होना बहुत जरूरी है। अब उस कुकिंग पॉट को फायर पे रखा जाए और फिर वो इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें डाले जाए तो बनता है एक मस्त रेसिपी, राइट? उसी तरह हम क्या है? हम ये कुकिंग इंग्रेडिएंट्स है और फायर क्या है? भगवान श्री कृष्ण, ये फायर है।
अब हम डायरेक्टली भगवान श्री कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, एक कुकिंग वेसल चाहिए। वो कौन है, वो हमारे गुरु है। तो गुरु के थ्रू जब हम जाते हैं तो एक ब्यूटीफुल रेसिपी बनती है। तो ये गुरु तत्व का इंपॉर्टेंस है। हाँ, और एक एग्जाम्पल से अगर देखेंगे कि एक कमल का जो फूल है, ठीक है, अगर सूर्य की किरणें कमल के फूल पर गिरती है तो कमल का फूल या तो खिल जाता है या तो पूरा एकदम क्या बोलते हैं, सूख के मर जाता है, बंद हो जाता है, गिर जाता है, ड्राई हो जाता है, विदर हो जाता है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला होने वाला है, डिपेंड कि अगर वो पानी में रखा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए हम जब फ्लावर शॉप में भी देखते हैं कि कमल के फूल को नीचे स्टेम में बकेट में रखा रहता है पानी भर के, राइट। तो जब तक वो पानी में है ना और फिर सूर्य की किरण पड़ रही है ना तो वो ब्लूम होता है, वो ग्लो होता है, हाँ वो खिलता है। बट अगर पानी से निकाल दिया और फिर वही सेम सूर्य की किरण पड़ेगी ना उस कमल के फूल पे तो वो मुरझा जाता है। तो अगेन कमल का फूल का कंपैरिजन क्या है, वो हम है जीव, सूर्य की किरण कौन है, वो है भगवान, और ये पानी जो है वो कौन है, वो गुरु तत्व है। तो अगर हम पानी से कनेक्टेड है तो हम ब्लूम होंगे, राइट। तो उसी तरह से कमल के फूल की तरह ये गुरु से हमें ऑलवेज कनेक्टेड रहना चाहिए तो ही हम ब्लूम हो सकते हैं। तो ये जो गुरु तत्व था, ये जो गुरु के साथ जो कनेक्शन था ना, ये था प्रहलाद महाराज के पास, जिसकी वजह से ये पूरा आज उनका ग्लोरिफिकेशन है, पूरा कैंटो उन पे डेडिकेट किया गया है। ठीक है, तो हमें भी अपने गुरु से ऑलवेज कनेक्टेड रहना चाहिए। और फिर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने जब से सारा का सारा इंस्ट्रक्शन नारद मुनि से सुना, ठीक है, फिर उन्होंने जाके आगे प्रीच भी किया, हाँ, अपने स्कूल फ्रेंड्स को। और वो स्कूल फ्रेंड्स तो क्या थे, सब डीमंस के बच्चे लोग थे, राइट। तो भी उन्होंने जाके प्रीच किया जो भी उन्होंने सुना था। तो इससे पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, हमें सीखने मिलता है यहाँ पे कि अगर हमें कृष्णा का फेवरेट बनना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। ये भगवान का जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो हमें भगवान के रिप्रेजेंटेटिव यानी जो गुरु से मिला है, वो क्या करना चाहिए, वो आगे बांटना चाहिए। ओके, बट देन प्रीच करना चाहिए, गुड इनफ। बट टू टाइप्स ऑफ प्रीचिंग है यहाँ पे, एक सुना और फिर जाके बोल देना चाहिए अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या जिनको भी। तो अगर ऐसा प्रीचिंग करेंगे कि सुना और बोला वाला, ठीक है, फ्रॉम ईयर्स टू माउथ, ये वाला प्रीचिंग, तो सामने वाले का भी क्या होगा, वो ईयर्स में जाएगा और ताली बजेगी और ग्लोरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, आपको बहुत वाहवाही मिलेगी ऐसी प्रीचिंग में। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप तो अपने गुरु के वर्ड्स रिपीट कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स वो एक्चुअली तो श्रेय तो उनका ही है। बट अगर इसमें अगर हार्ट को इन्वॉल्व कर दिया ना, सुना, उसको रियलाइज किया, एब्जॉर्ब किया, हाँ, अप्लाई करने की कोशिश तो की, और फिर वो आगे जाके बोला गया, तो क्या होगा कि बिकॉज इसमें हार्ट इन्वॉल्व हो गया ना, तो वो लिसनर के भी हार्ट से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो जब जब कुछ लोग आके पूछते कि प्रीचिंग कैसे करना चाहिए, कि कुछ टिप्स बताओ, हाँ, जो नए डिवोटीज जो प्रीचिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं लेक्चर्स देने के लिए, तो आके कभी मुझे पूछेंगे कि क्या क्या कैसे करना चाहिए बताओ। तो मैं एक ही चीज उनको हमेशा बोलती हूँ कि व्हेन यू प्रीच ओनली दैट यू प्रैक्टिस, देन द लिसनर्स विल प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बहुत जरूरी है आप वो बोलो जो आप खुद मानते हो, करते हो, विश्वास रखते हो। अगर आपका कन्विक्शन है और उस कन्विक्शन से जब आप बोलते हो ना, तो सामने वाला भी कन्विंस होता है। तो ऐसा है कि ये था कि प्रीचिंग का इंपॉर्टेंस, और एब्जॉर्प्शन के साथ प्रीचिंग का इंपॉर्टेंस ये था। तो फिर अभी हम जब गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज के गुरु जो है वो नारद मुनि है। तो ऑफ कोर्स किसी का भी ग्लोरिफिकेशन उनके गुरु के ग्लोरिफिकेशन के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। तो हम नारद मुनि के बारे में भी कुछ फ्यू मिनट्स चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कैंटो 7 में ही क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो पूरी लीला है, वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को क्वेश्चंस पूछा है राजसूय यज्ञ की टाइम पे, और फिर नारद मुनि जब ये आंसर्स दे रहे हैं उस टाइम पे ये पूरा पास टाइम बता रहे हैं। सो ऐसा हुआ है।
तो अगर नोटिस करने वाली बात है कि नारद मुनि जब ये पूरी पास टाइम बता रहे और प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे, तो बेसिकली गुरु अपने शिष्य का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। नॉर्मली व्यास पूजा में डिसाइपल्स अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सो इमेजिन कि मतलब वो प्रहलाद महाराज क्या डिवोटी है कि वो लाइक उनके गुरु लाइक अपना जीवन का एब्सोल्यूट कंप्लीट फुलफिलमेंट तो तब है कि जब यार हमारे गुरु ने हमको एक्नॉलेज कर दिया या गुड जॉब बोल दिया, बस और क्या चाहिए, फिर बाकी कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ तो पब्लिकली हो रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कि प्रीचिंग करने की वजह से, जब प्रीचिंग करते हैं वी बिकम डियर टू द लॉर्ड और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को प्लेजर मिलता है। दूसरी बात, जब यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कैंटो 7 में, जब इस पूरी नारद मुनि जब ये पूरा पास टाइम बताते हैं और जहां जहां उनको बताना है कि हिरण्यकशिपु ने जब कोई वर्ड्स बोले तो हिरण्यकशिपु उवाच, यू नो, उसमें क्या वर्ड यूज किया है? हिरण्यकशिपु उवाच नहीं वर्ड यूज किया है, श्री हिरण्यकशिपु उवाच वर्ड यूज किया है। श्री, नारद मुनि हिरण्यकशिपु को श्री का दर्जा दे रहे। इमेजिन। हाँ, आप देख सकते हैं 7.8 में है, 7.8.5 में श्री हिरण्यकशिपु उवाच। हाँ, वहां पे वो बोल रहे हिरण्यकशिपु, लेट्स गो 7.8.5। हे दुर्विनीता मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्चाशनोद्वित्रम नेष्येत्वाद्ययमक्षयम्। Hiranyakashipu said, "O most impudent, most unintelligent disruptor of the family." हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बोल रहे most impudent, most unintelligent disruptor of the family. O lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you are an obstinate fool. Today I shall send you to the place of Yamraj. तो ठीक है, ये कठोर शब्द हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बोले, ये पॉइंट नहीं था। पॉइंट ये था कि नारद मुनि श्री हिरण्यकशिपु उवाच बोल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कौन सी क्वालिटी? अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो एक वैष्णव की ये क्वालिटी है कि वो सबको मान देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, एक इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट टू फॉरगेट, हिरण्यकशिपु एक्चुअली कौन है? जय विजय, राइट, विच इज एन एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, गेट कीपर्स ऑफ द लॉर्ड। तो वो नहीं भूल सकते कि एक्चुअली वो ग्रेट डिवोटीज है। हाँ, भले इस रोल प्ले में वो डीमन है, तो उस हिसाब से तो उनका श्री बनता भी है, राइट। हाँ, और इससे हमें क्या पता चलता है कि अभी इस रोल प्ले में हमारे आजू बाजू सो कॉल्ड डिमोनियन हमको दिख रहा होगा, बट हमें पता नहीं पास्ट क्या है, एंड एट द सेम टाइम हमें पता नहीं फ्यूचर क्या है। अभी लग रहा है कि हाँ, ये कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वो नॉन डिवोटी टर्म कभी मेरे को समझ में ही नहीं आता है, बिकॉज आज इसमें भक्ति के लक्षण नहीं दिख रहे। ऑफ कोर्स अंदर तो सबके है ही, ममे वांशो जीवलोके, सब तो पार्ट एंड पार्सल है ही। सो इन फ्यूचर हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि हम कभी किसी को ऐसा बोल देते और फिर जैसे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक्सपोजर टच में आता है, इमीडिएटली क्या हो जाता है, वो एक्सट्रीम एडवांस डिवोटी इतना आगे चला जाता है और फिर हमें लगता है अरे यार हमने क्या कर लिया, यू नो, फिर रिग्रेट होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करें। और जो हमने देखा था प्रीवियस श्लोका में कि जहाँ पे किसी को मिसट्रीट, ग्रेट सोल को मिसट्रीट करने से हमारे सारे ओपुलेंसेस, ये वो सारी चीजें चले जाती है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ग्रेट सोल, हर एक इंसान ग्रेट सोल है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट है, राइट। सो एवरीबॉडी डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऑफ कोर्स। हाँ, फिर प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज पे आते हैं, क्योंकि अभी हमने नरसिंहदेव का वर्शिप देख लिया, हिरण्यकशिपु के बारे में डिस्कशन हो गया। अब आते हैं फ्यू पॉइंट्स ऑन प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज। तो क्योंकि ग्लोरिफिकेशन डे ऑफ प्रहलाद महाराज है, तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रहलाद महाराज कोई बच्चा भी बता देगा, सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी क्या है? फियरलेसनेस। हाँ, कि प्रहलाद महाराज एब्सोल्युटली फियरलेस है, एक आयोटा ऑफ फियर नहीं है उनमें। तो हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था
फेथ इज द एब्सेंस ऑफ फियर। जितना आपका फेथ होगा उतना कम फियर होगा, एंड फेथ एंड फियर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज को कोई फियर नहीं है, जस्ट नो फियर। क्यों? क्योंकि उनका फेथ इतना अमेजिंग लेवल पे, अनफ्लिंचिंग फेथ है कि उनको सब जगह ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ भी करूं, मैं ऊपर माउंटेन से भी गिर जाऊं तो भगवान बचा लेंगे। ठीक है, स्नेक्स के बीच में डाल दिया तो भी भगवान बचा लेंगे, जो भी हो वो भगवान कर लेंगे। ठीक है, और सिर्फ बचा लेंगे ये फेथ नहीं था कि आइदर वेज बचाए चाहे नहीं बचाए, हाँ एकदम एकदम निश्चिंत थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का एक अमेजिंग एग्जाम्पल, एनोलॉजी आता है कि जब एक पापा रहते वो अपने बच्चे को ऐसे हवा में उछालते और फिर पकड़ लेते, उछालते पकड़ लेते ना, वो वाली गेम जब होती है, तो वो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा डरता है, बट बाद में उसको पकड़ लेते हैं तो उसको मजा आने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे को वो फेथ आ गया है पापा पे कि ये मुझे उतना ही उछालेंगे, दो चीज की, एक उतना ही उछालेंगे कि जितना मैं वो बच्चा जितना वो टॉलरेट जा सकता है, जहां वो सेफ रहेगा उतना ही उछालेंगे, और दूसरा जितना भी उछालेंगे वो पकड़ लेंगे। दो चीज की गारंटी है। फिर धीरे धीरे वो और ऊंचा करने लग जाता है, लेवल बढ़ाते, राइट। तो सिमिलरली भगवान को भी पता है कि हमारा जितना लेवल है ना, वो उतना ही हमें उछालेंगे, उतने ही एडवेंचर्स और उतने ही चैलेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे। एंड जो भी आए वो हमें पकड़ लेंगे। भले हमको अपना फेथ नहीं है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं, पर वो भगवान टॉस करेंगे और पकड़ लेंगे हमेशा हमेशा। तो ये फेथ हमेशा होना चाहिए। तो जब भी लाइफ में कोई एडवेंचरस चीजें आ रही, मैं चैलेंजेस नहीं वर्ड यूज करती, एडवेंचर वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि हाँ वैसे भी रोल प्ले है। हाँ, तो फिर जब भी लाइफ में ऐसे एडवेंचर्स आते हैं तो क्या मान लेना चाहिए कि हाँ भगवान है, वो पकड़ लेंगे और वो उछाल रहे। ठीक है, अब क्या होता है जब ऐसा थोड़ी 4 5 6 8 बार करने के बाद बच्चे को जब साइड में रख देते हैं या पकड़ लेते, फिर और बार नहीं उछालते, थोड़ी देर ब्रेक लेते पापा, तो बच्चा अपना पैर हिलाने लग जाता है कि और चाहिए, अरे मुझे उछालो, राइट। तो दैट comes to the point कि we need to come to that level where we are like कि अभी एडवेंचर नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, कि कुछ करना है नहीं करना है, कुछ चैलेंजिंग थोड़ा लेवल इंक्रीज होता है, विच इज बेसिकली कुंती महारानी का केस, जहाँ पे वो भगवान को बोलती कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते रहे ताकि मैं आपको याद करते रहूं, राइट। तो हमें वो सरेंडर्ड बच्चा बनना है। और भी बहुत बच्चों वाले एग्जाम्पल है फेथ वाले, वो अभी टाइम की कमी है तो नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो हमें बस वो सरेंडर्ड चाइल्ड बनना है। तो हमें वो अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए कि जो भी हमारे आजू बाजू हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो भगवान की वजह से हो रहा है, हम भगवान के हाथ में सेफ है। दूसरा पॉइंट जो था प्रहलाद महाराज की क्वालिटी है अमेजिंग वाली, वो है उनकी ऑनेस्टी, उनकी ट्रूथफुलनेस, वो कितने सच बोलते हैं। अभी एक बार जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि ये तुम्हारी सारी शक्ति कहाँ से आती है, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ वही है जो आपका है और बाकी सबका है, सबकी शक्ति एक ही जगह से आती है, और भगवान से जो आती है, और भगवान के बिना किसी की भी शक्ति नहीं है, चाहे वो चर हो, अचर हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो, सारी शक्ति इवन इंक्लूडिंग ब्रह्मा की किससे आती है, वो भगवान से आती है। तो उन्होंने एकदम ट्रू आंसर दे दिया। ठीक है, वो इंस्पाइट ऑफ उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है ये आंसर सुनने के बाद। हाँ, और दूसरा बार जब एक बार जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा था कि आके लैब पे बिठा और बोला कि बताओ आपने स्कूल में क्या सीखा, सबसे बेस्ट चीज आपको स्कूल में क्या लगती है, तो वहां पे भी प्रहलाद महाराज ने सच सच आंसर दे दिया। अब राजनाथ स्वामी महाराज यहाँ बताते कि एक्चुअली स्पीकिंग कि अगर प्रहलाद महाराज आंसर दे देते थे कि हाँ मुझे 2+2=4 सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैथ सीखा, सोशियोलॉजी सीखा, कुछ भी आंसर ABCD बोल के बोल सकते थे कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये सीखा है, बट उन्होंने नहीं बोला। वो अगर ऐसा बोलते तो उनकी साधना सब सही रहती, राइट। वो अपना अपना भक्ति करते रहते, उनको ये सब टॉर्चर नहीं सहन करना पड़ता था, बट उन्होंने फिर भी जानते हुए कि इतना सारा प्रॉब्लम आएगा फिर भी सच बोला। क्यों? क्योंकि कंपैशन था। किसके लिए कंपैशन है? हिरण्यकशिपु के लिए। कैसे? ऐसे कि अगर मैं सच बताऊंगा, मैं हमेशा हरि कथा बोलता रहूंगा, तो शायद कभी किसी दिन इनका दिल पिघल जाएगा। उस कंपैशन से वो सच बोल रहे थे। एंड इससे हमें किसकी याद आती है? श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद ने भी यही किया। वो अपना वृंदावन में लास्ट के जो अपने ओल्ड एज में बिता सकते थे, वो ऑलरेडी वृंदावन में ही थे,
वो छोड़ छाड़ के उनको अमेरिका तक जाने की जरूरत नहीं थी इतना चैलेंज लेने की। बट क्यों? क्योंकि उनको कंपैशन था और वो हमेशा सच बोलते थे। वो कोई जस्ट नो फियर ऐसा है कृष्णा इज सुप्रीम, कृष्णा इज सुप्रीम। वो भी अमेरिका में ऐसे लोग को जाके बोलना कि आपकी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड ऑल ऐसा। सो एनीवे, तो ये ऑनेस्टी की बात है। एंड ऑफ कोर्स इसमें कंपैशन का एलिमेंट भी आया। एंड थर्ड क्वालिटी जो प्रहलाद महाराज की देखने मिलती है वो है उनका टॉलरेंस, उनका पेशेंस। तो ऑफ कोर्स इतना सब उनके पापा ने उनके साथ किया, फिर भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया अपने पापा के अगेंस्ट। वो इनफैक्ट अभी हमने जो श्लोक पढ़ा कोइंसिडेंटली, उसमें हमने देखा कि वो उनको कितना हिरण्यकशिपु कौन से वर्ड्स यूज करे, ऑब्स्टिनेट, फूल, ये वो, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, डिसरप्टर ऑफ फैमिली। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ये सब बोल रहे हैं और प्रहलाद महाराज सामने क्या कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े, मेरे पिता है। दैट इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, ये हमें इनका टॉलरेंस। और उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया। एंड सेकेंड थिंग, ना ही उन्होंने कभी ये कंप्लेन किया अरे भाई मैंने कितना गो थ्रू कर लिया, भगवान अभी आ जाओ, मुझे बचा लो। नो, जस्ट नो। और इससे मेरा पर्सनली देखने मिलता, थोड़ा कुछ होता है यार, इतना बोल दिया मुझे, इतनी ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ इतना बड़ा हो गया, हमेशा क्रिबिंग 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 क्राइम। हाँ, अभी फिर ऐसे एकदम इम्पेशेंट हो जाते कभी, फिर वो गाना है भगवान है कहाँ रे तू, ऐसे हो जाते, बस अभी बस हो गया, जस्ट दुखाले से एकदम, कहाँ है भाई भगवान, कहाँ है, ऐसे। नो, वो भगवान हमने मालूम है कि वो अपनी स्व इच्छा से आते हैं, अपनी कॉस्टलेस मर्सी से आते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है। तो जब उनको आना है वो आएंगे। तो सिमिलरली हमें कोई राइट भी नहीं है पहली बात, और हमें वो पेशेंस रखना चाहिए और वो फेथ भी रखना चाहिए कि हाँ आएंगे। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इस पूरे प्रहलाद नरसिम्हा लीला से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा फेथ है ना कि भगवान आएंगे, हाँ भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो चाहे हमारा भक्ति लता छोटू सा क्यों ना हो, छोटू रिप्रेजेंट्स 5 year old छोटू प्रहलाद महाराज, छोटू सा क्यों ना हो, फिर भी हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो मुझे व्हाट्सएप पे एक माता जी ने एक श्लोक भेजा था, मुझे वो सोर्स तो पता नहीं कि ये श्लोक कौन से बुक का है, बट बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें बताया गया है, यदि वतादि दोषेन मद भक्त माम न च स्मरणेत अहम स्मरणम मद भक्त नयनी परम गतिम। इफ माय डिवोटी इज अनेबल टू रिमेम्बर मी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी, I shall remember my devotee and take him back to my supreme abode। ये अगर भक्त मुझे नहीं याद कर सकता है अपना देह छोड़ते वक्त, क्योंकि वो देह के कष्ट में उलझा हुआ है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे याद करूंगा और उसे अपने घर में लेके जाऊंगा। और क्या ही राइट। तो ऐसा फेथ हमें होना चाहिए। फेथ इनफैक्ट फेथ का तो इतना है कि अगर चैतन्य चरितामृत में बताएगा, आई थिंक भागवतम में भी है कि फेथ के लेवल्स पे डिपेंड करता है कि कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है या उत्तम अधिकारी है। इट डजंट मैटर कि मैंने कितना साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं हूँ, लाइक, और या मैंने कितनी सेवाएं की है, या मैंने कितनी पोस्ट होल्ड की है, या मैंने कितनी यात्राएं की है। उससे नहीं डिपेंड करता है कि कनिष्ठ है कि मध्यम या उत्तम अधिकारी है। सिर्फ और सिर्फ किससे डिपेंड करता है, फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम शॉर्टेज है, वी विल नॉट डिस्कस ऑन 3 levels मूविंग फॉरवर्ड। तो फिर लास्ट फ्यू क्लोजिंग पॉइंट्स, इस पूरी लीला से और कौन सा टेक होम पॉइंट है, तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आज के दिन पे। इस पूरी लीला से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो वो बता रहे हैं कि अगर प्रहलाद महाराज जो एक डेमोनियाक फैमिली से थे खुद, और वो प्रीच भी किसको कर रहे थे, जो उसके फ्रेंड्स थे वो खुद भी सारे डेमोनियाक फैमिली से थे, तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर वो प्रीच कर सकते तो हम क्यों नहीं प्रीच कर सकते। तो वो जयपताका स्वामी गुरु महाराज हमें बता रहे कि हमें प्रीच करना चाहिए जैसे तैसे। एक बार तो कृष्णा का नाम हम बुलवा ही सकते हैं ना किसी से, बस वो करने के लिए वो हमें बोल रहे हैं आज के दिन। और वो बता रहे हैं कि ये प्रीचिंग करने से क्या होता है, ये प्रीचिंग करने से हमने देखा क्या होता है कि हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं।
और गुरु महाराज हमसे खुश हो जाते हैं, ये हमने देखा आज की क्लास में। तो ये हमें करना है, ऐसा गुरु महाराज हमें बोल रहे करने के लिए। और फिर लास्ट टॉपिक विच इज करंट एप्लीकेशन। इस पूरे लीला का आज के सिनेरियो में कितना मस्त रेलेवेंस है हमारे लिए। अभी हमें पता है कि ये वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम फियरलेस हो जाते हैं, यानी कि फियरलेस मतलब क्या, फियर कम यानी फेथफुल। फियर एकदम लेस हो गया, फेथ एकदम फुल हो गया। एकदम पूरा का पूरा फेथ है कि भगवान हमें उछाल रहे, हम भगवान के हाथ में ही है, ठीक है। And being devotees and having access to this Bhagavad Gita and all this Prabhupada का knowledge, हमारे पास एक प्लस फैक्टर है बाकी लोगों से। क्या कि हमें पता है कि सोल इज इटर्नल। हाँ, हम भगवद गीता में देखते हैं न त्वेवाम जातु नासम, फिर हम देखते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे। तो हमें पता है कि ये सोल को ना कोई कट कर सकता है, नहीं मार सकता है, ये सब टेम्परेरी है। हाँ, सिर्फ बॉडी चेंज हो रहा है बट सोल तो सेम है। तो इस बेसिस पे, इस रियलाइजेशन से हम बाकी लोग से एटलीस्ट कम फियरफुल होने चाहिए इस सिचुएशन में। ट्रू, राइट। तो हम अगर कम फियरफुल है या अगर हम पूरा ही फियरलेस हो सकते हैं, तो हमारे पास वो ये पूरा फैसिलिटी दिया गया है, ये पूरे हमारे वेपन्स है, जो श्रीला प्रभुपाद के बुक्स है और ये जो रियलाइजेशंस है हमारे, ये जो श्लोकास है, हाँ, वो क्या है कि हम जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हमेशा बोलते कि हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स है। हम किसकी आर्मी में है? हम प्रभुपाद की आर्मी में है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? हाँ, खुद फियरलेस होके, खुद रियलाइजेशंस और कन्विक्शंस होके, ये सारे शास्त्र के जो हमें पता है कि सोल इज इटर्नल, तो हम और फिर ये सारी एट्रोसिटीज जो हो रही है उसको टॉलरेंट होके, जैसे कि प्रहलाद महाराज भी टॉलरेंट थे सारी की सारी जो शोषण उनके साथ हो रही थी, एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन के प्रभुपाद के आर्मी में हम लोगों को इजीली कन्विंस कर सकते इस सिचुएशन में कि भाई ये दुखालय अशाश्वतम है। कितना डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में समझाना, सबको दिख ही रहा है, राइट। और हम उनको बता सकते हैं कि इस जगत में जहाँ पद पद विपदम है, यहाँ से भाई निकलते हैं, और एक दूसरा जगत है जहाँ पे एवरी स्टेप इज अ डांस एंड एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। चलो वहां चलते हैं, राइट। और अगर वो उतना कन्विंस नहीं कर सकते तो अपना जो कन्विक्शन है कि सोल इज इटर्नल एंड बॉडी इज टेम्परेरी, एटलीस्ट उतना भी स्टेप 1 भी सिखा दिया जाए, डिपेंड्स कौन कितने लेवल पे, तो भी हमारे पास एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है देखा जाए तो इस सिचुएशन में लोगों को कन्विंस करने की। हम प्रीच करने की कोशिश करते हैं, इस पूरे लेक्चर में हमने प्रीचिंग का इतना इंपॉर्टेंस सुना। ये हमको एक्चुअली प्लेटफॉर्म है कि हम इजीली लोगों, क्योंकि वल्नरेबल है, जहाँ वल्नरेबिलिटी है वहां प्रीचिंग का और अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो हमें ये पूरे सिनेरियो में डरना नहीं है। इनफैक्ट हमें स्पिरिचुअल वॉरियर्स की तरह प्रभुपाद की आर्मी में, और जो प्रभुपाद ने हमको ये बुक्स और वेपन्स दिए हैं वो यूज करके लोगों को प्रीच करके उनकी भी एंजाइटी कम करनी चाहिए, ठीक है। हम 2 मिनट्स लेट हैं। There is a prayer by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. I think I'll just send that prayer across. So just wanted to close with chanting that prayer, but shortage of time, we'll stop here. Hare Krishna. Thank you so much everybody. Thank you. Hare Krishna. ठीक है, तो वो छोटू सा प्रेयर है, हम रीड कर लेते हैं। ये जो प्रेयर है वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रेयर है, नरसिम्हापल्ली में। वो प्रेयर ऐसा है: इन माई हार्ट रिसाइड्स डुप्लिसिटी, इन सिंसियरिटी, डिजायर फॉर फेम एंड द 6 enemies beginning with lust. I pray at the lotus feet of Lord Narsimha to purify my heart and give me desire to serve Krishna. Weeping, I beg to worship Radha and Krishna in Navadvip, free from obstacles. When will he be pleased and merciful to me? Though terrible for the evil, he is auspicious for devotees, headed by Prahlad. When will he speak to me, a worthless fool, and remove fear? Hare Krishna. Thank you beta. Very nice session. बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कैसे सभी का जो कैरेक्टर्स था, हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद महाराज का, टीचर्स, और वेरी नाइसली कनेक्ट कैसे गुरु भी जो है
इज एन मीडियम, वेरी नाइस मीडियम। डायरेक्ट हम लोग भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। और वो जो फायर वाला जो एग्जांपल था, पॉट वाला, वाज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। सो आई एम श्योर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, बट स्टिल इफ समवन हैज सम डाउट्स, some questions, some additional points, you can please share. Start raising your hands. Hare Krishna. Okay. So thank you beta, thank you for taking up this session. अच्छा लगा। आज का बहुत ही स्पेशल डे है, नरसिंह चतुर्दशी। और पूरा जो नरसिंह का जो एस्पेक्ट्स था, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज keep coming again and again and keep sharing. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, everybody, for accommodating again. Thank you so much for And this thank you all the guests who have joined today. I think there are so many of guests. Palika Mataji, Yasha, Priya Parekh, Kripamai, and so Malvika, and innumerous guests have come with you. So thank you and for everybody, to everybody for joining and making this occasion special for us. Hare Krishna. सभी भक्तों को धन्य प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा।